So, dear students, as you know, we are discussing the textual questions of the lesson Long Walk to Freedom by Nelson Rolihlahla Mandela, and we have already gone through its first four questions. And this lesson is from your Tulip series English for class 10th by J.K. Bose. And now we have to start from its question number 5, that is, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all African patriots who had gone before him? Mandela कौन सी चीज़ समझाना चाहता है जब वो कह रहा है कि वो इन तमाम अफ्रीकी हुबुल वतन लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है जो उससे पहले चले गए, जिन्होंने आज का दिन जिन्हें आज का ये दिन देखना नसीब नहीं था, बट हु सेक्रीफाइस फॉर दिस फ्रीडम, लेकिन जिन्होंने इस आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से है, व्हेन मैंडेला सेज ही सिंपली द सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, ही मीन्स दैट ही टू हैड टू सफर अ लॉट बाय द वाइट्स एंड वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो मैंडेला यहाँ पे ये चीज़ समझाना चाहता है कि जो ये आज़ादी की जो तहरीक चली थी, इसमें मैंडेला ने भी अपना हिस्सा डाल दिया। उसको भी बड़ी तकलीफ़ें और बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, जैसे उससे पहले जो लोग आए थे, इससे पहले जिन्होंने कुर्बानी दी थी, जिन्होंने इस आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था। एंड देयर सफरिंग एंड कोरेज कैन नेवर बी काउंटेड। उनकी उस तकलीफ़ और उनकी उस हिम्मत को हम गिन नहीं सकते, उसको हम तोल नहीं सकते। एंड ही वॉज पेनड दैट ही वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। और मैंडेला को यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है कि वो लोग अभी मौजूद नहीं है, दे आर नॉट अलाइव सो दैट ही कैन थैंक देम। वो अभी ज़िंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, ताकि वो उनका अभी शुक्रिया अदा करता। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड अचीव्ड। और उन लोगों की किस्मत में ये दिन देखना नसीब नहीं था कि उनकी उस कुर्बानी ने, उनकी उस सेक्रीफाइस ने क्या हासिल किया, उसका नतीजा क्या निकला। दैट अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस, कि अफ्रीका को जो आज़ादी मिली। बिसाइड्स ही मीन्स टू से दैट दिस डे वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट देयर सेक्रीफाइस। इसके अलावा मैंडेला कहना चाहता है कि उनकी उस कुर्बानी के बगैर आज का ये दिन, आज की ये आज़ादी, आज की ये डेमोक्रेसी देखना पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था, अगर वो लोग कुर्बानी न देते, अपने आप को इस तकलीफ़ में न डालते। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देम दैट ही सीज हिमसेल्फ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उनकी इस कुर्बानियों का नतीजा जो निकला कि मैंडेला जो था वो अफ्रीका का पहला जो सियाफाम ब्लैक जो प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ, सदर मुंतखब हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? व्हाट डज मैंडेला इलस्ट्रेट, हाउ डज मैंडेला इलस्ट्रेट दिस? क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाए तो इससे ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनका कैरेक्टर जो होता है वो बड़ा मजबूत होता है? और हाउ डज मैंडेला इलस्ट्रेट दिस, कैसे मैंडेला इस बात को समझा रहा है? Yes, we do agree that the depths of operation create heights of character. During the cruel policy of apartheid, people of South Africa were oppressed and suffered a lot. हाँ, हम इस चीज़ से ये एग्री करते हैं कि जब जुल्म ज़्यादा हो जाते हैं तो वैसे ही जो मजबूत लोग, कैरेक्टर वाले लोग पैदा हो जाते हैं जो इस चीज़ को रेजिस्ट कर पाते हैं। क्योंकि जब ये अपार्थेड, ये नस्ल परस्ती का निज़ाम अफ्रीका में चल रहा था तो जो अफ्रीका के सियाफाम लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन, सप्रेशन, तकलीफ़, दुख और दूसरी मुसीबतें बर्दाश्त की। इट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन देम ब्लैक्स। ये जो काले लोग थे, सियाफाम लोग थे, तो इनमें इससे एक उनके रूह पे, उनके दिल पे एक ऐसा एक ज़ख्म लगा, ऐसा एक घाव लगा जिसको मिटाना मुश्किल था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम। हज़ारों लोगों ने इस आज़ादी की जंग में कुर्बानी दी। हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी। बिकॉज दे वर नॉट देयर गिवन देयर राइट्स बाय द वाइट्स, क्योंकि जो सफ़ेद फाम लोग थे वो उनको हुकूक नहीं दे रहे थे। इट इज़ अ फैक्ट दैट मोर यू ऑप्रेस और एगोनाइज एनी वन द मोर ही बिकम्स पावरफुल इन एक्शन। क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना ज़्यादा आप किसी को एगोनाइज करोगे, ओप्रेस करोगे, तंग करोगे, सताओगे, इतना ही ज़्यादा वो ताकत से लड़ेगा। द वेरी फैक्ट हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड बाय मैंडेला इन अ वे दैट ही सेज इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी दैट द पीपल टर्न आउट टू बी ब्रेव। और मैंडेला ये चीज़ हमें इसके ज़रिए समझाना चाहता है बाय दिस एग्जांपल कि जो ये ऑपरेशन और ये ब्रुटैलिटी थी, इसकी वजह से ही लोग बहादुर बनने पे मजबूर हो गए। हु टर्न आउट टू बी ब्रेव, जो फिर बहादुर साबित हुए, कोरेजस, बाहिम्मत एंड हीरोइक, और बड़ी ही उन्होंने एक हीरोइक, एक बहादुराना एक मुकाबला किया। एंड दैट इज़ व्हाट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोज। तो इस आज़ादी की जंग में जो बड़े बड़े लीडर फिर पैदा हुए, ओलिवर टैम्बो था एक, या ऐसे लोग, द वाल्टर सिसोलस, इस टाइप के लोग, चीफ लुथुला जो असल में था एक बंदा है जो जिसने इस आज़ादी की जंग में
हिस्सा लिया था, और एक मुसलमान था यूसुफ दादो, एंड देन देयर इज़ ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सबोकायव्स ऑफ दैट टाइम हु वर द मैन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज, विजडम, पैशन एंड जनरॉसिटी। ये लोग बड़े ही शानदार लोग साबित हुए, बड़े ही बाहिम्मत बहादुर साबित हुए। इन पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया गया है, बट दे डिड नॉट बज और दे डिड नॉट सरेंडर। लेकिन इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया, अपनी बहादुरी से साबित किया कि जितना ज़्यादा जुल्म आप करोगे इतना ही ज़्यादा हमारा कैरेक्टर मजबूत हो जाएगा, इतना ही ज़्यादा हम बर्दाश्त कर पाएंगे। वो आर द मैन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉलेज। ये बड़े ही बाहिम्मत लोग थे, एक्स्ट्रॉर्डनरी गैर मामूली हिम्मत के मालिक। विजडम, अकल, पैशन, जज्बा और जनराजी, बड़े ही सखी थे, बड़े ही दिल के जो वसी थे, लिबरल टाइप पीपल। सो इस चीज़ से हम एग्री करते हैं कि मैंडेला जो यहाँ पे बात कर रहा है कि जितना ज़्यादा ऑपरेशन होगा इतना ही ज़्यादा जो कैरेक्टर है लोगों का वो मजबूत होता जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, व्हाट टू इन ऑब्लिगेशंस डज मैंडेला मेंशन। मैंडेला किन दो ऑब्लिगेशंस जो जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, इनके बारे में बात कर रहा है। टू इन ऑब्लिगेशंस मेंशन बाय मैंडेला आर एज इन वन ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज़ टू वर्क फॉर हिज फैमिली। हर बंदे को अपनी फैमिली के लिए काम करना है, हिज पेरेंट्स अपने वालिदैन के लिए, हिज वाइफ अपनी बीवी के लिए, एंड चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए। इन अदर ऑब्लिगेशन जो दूसरी जिम्मेदारी है, ही हैज़ टू वर्क फॉर हिज पीपल, उसको अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, हिज कम्युनिटी जो इसके कम्युनिटी के लोग हैं, बरादरी के, एंड हिज कंट्री, और जो टोटल में इसके मुल्क के लोग हैं उनके लिए भी काम कर रहा है। खाली वो अपनी फैमिली के लिए ही नहीं कर सकता और अपने कंट्री को बिल्कुल ही वो नेगलेक्ट करे, अवॉइड करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दोनों एब्लिगेशन जो हैं ये आपको पूरी करनी चाहिए, जिनके बारे में मैंडेला यहाँ पे बात कर रहा है। एंड देन देयर इज़ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू मैंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। कैसे जो मैंडेला की आज़ादी के मतलब एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक सोच थी, एक डेफिनेशन थी, वो वक्त के साथ साथ, एज के साथ, तजुर्बे के साथ साथ बदलती गई। विद द एडवांसमेंट ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस मैंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज हिज आउटलुक। वक्त के साथ और तजुर्बे के साथ साथ मैंडेला की जो आज़ादी के मुतल्लिक एक सोच थी और एक आउटलुक था, उसमें तब्दीली आ गई। व्हेन ही वाज अ बॉय ही लर्नड दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। जब वो छोटा बच्चा था तभी उसको पता चला जो इसकी ये बॉयहुड जो बचपन में जो आज़ादी दी जाती है वो असल में एक धोखा है। एज ए यंग मैन ही डिस्कवर दैट हिज फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। जब वो बड़ा हो गया तो इससे पता चला कि उसकी आज़ादी तो पहले ही छीनी गई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही फेल्ट दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज कटेड, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक हिम वाज प्रिवेंटेड। वक्त के साथ उसे पता चला कि खाली ही उसकी ही आज़ादी नहीं छीनी गई है। इट वाज नॉट ओनली हिम बट ऑल ब्लैक पीपल इन अफ्रीका, बल्कि अफ्रीका में जो सारे लोग उस जैसे दिखते हैं, दैट मीन्स जो काले लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उनकी आज़ादी छीन ली गई है। सो ही ज्वाइनड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो उस ज़माने में अफ्रीका में आज़ादी की जंग लड़ रही थी, एक एक पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इसने इसको ज्वाइन किया टू गेट हिज पीपल फ्री फ्रॉम द वाइट्स ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, ताकि अपने लोगों को इन सफ़ेद फार्म जो अंग्रेज़ वहाँ पे थे उनकी गुलामी, उनके जुल्म और जबर से आज़ाद कर सके। Finally, there is question number 9. How did Mandela's hunger for freedom changed his life? मैंडेला की जो आज़ादी के लिए एक भूख थी, एक प्यास थी, कैसे इसने मैंडेला की ज़िंदगी बदल कर रख दी, इसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ गई। When Mandela comes to know that it was not only his freedom that was curtailed, but the freedom of people of his own birth and color was also prevented. His hunger for freedom changed his way of life. जब मैंडेला को ये चीज़ पता चली कि खाली उसकी ही आज़ादी नहीं छीनी गई है, बट ऑल ब्लैक पीपल ऑफ अफ्रीका, बल्कि अफ्रीका में जो सारे माइनॉरिटीज़ थे या जो काले लोग थे उनकी जो आज़ादी है वो छीनी गई है फ्रॉम बर्थ, चाहे जो उसके नस्ल या उसके रंग पे पैदा हुए हैं। तो उसकी जो आज़ादी की जो एक भूख थी, प्यास थी, उसका जो मीनिंग था या उसकी जो डायमेंशन थी वो बदल गई। ही सॉ दैट हिज पीपल वांटेड टू बी फ्री from oppression and brutality and desired that his people should live with dignity and self-respect, which in turn inspired his life. वो चाहता था, वो देख रहा था कि उसके जो लोग हैं वो आज़ादी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी एक डिग्निटी, एक सेल्फ रेस्पेक्ट, एक इज़्ज़त नफ्स और एक डिग्निटी शान के साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया गया है। दे वर पुट इनटू दिस ब्रुटैलिटी एंड ऑपरेशन विच इन टर्न इंस्पायर्ड हिज लाइफ। इसकी वजह से वो इंस्पायर हो गया और उसने सोचा कि मुझे अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। आई शुड वर्क, आई शुड स्ट्रगल to get my people freed from this oppression and brutality. It resulted that the frightened youth man urged to convert into a bold man. पहले वो एक frightened, एक वो बुज़दिल सा बंदा था, वो एक बहादुर
एक जांबाज, एक बाहिम्मत आदमी की सूरत में ट्रांसफॉर्म हो गया। अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी बिकेम ए क्रिमिनल। वो असल में एक वकील था जो कानून को फॉलो करता था, अब वो एक क्रिमिनल, एक बागी बन गया। अ फैमिली लविंग हस्बैंड टर्न्ड ए होमलेस मैन। एक ऐसा बंदा जो अपनी फैमिली को बड़ा प्यार करता था फैमिली टाइप मैन जो था, वो अब एक होमलेस मैन बन गया, बागी बन गया, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। एंड लाइफ लविंग मैन लिव लाइक ए मोंक। एक ऐसा आदमी जो सोसाइटी, एक लाइफ लविंग मैन सोशल टाइप का बंदा था, वो अब एक मोंक, एक राहिब की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो गया, एक तन्हाई की ज़िंदगी। ही फाउंड दैट ही कुड नॉट एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स अंटिल एंड अनलेस हिज पीपल वर फ्री। तो उसने ये फैसला किया कि वो तब तक कोई आज़ादी जो है नहीं चाहिए उसको, वो उसका मज़ा नहीं लेगा जब तक कि ये आज़ादी जो है ये इसके तमाम लोगों को न दी जाए। खाली उसकी ही आज़ादी या उसकी फैमिली की जो आज़ादी थी, फ्रीडम थी या राइट्स थे, उस पर वो मुतमईन नहीं था, उस पर वो राज़ी नहीं था। सो डियर व्यूअर्स, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे ऑफ द वेरी लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।